महाराष्ट्र की राजनीति में कब किसका कोई दोस्त बन जाएगा और कब कोई किसका दुश्मन बन जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह के हालात बन चुके हैं कि विपक्ष भी सत्ता में शामिल होता है और सत्ता भी विपक्ष में शामिल हो जाती है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी और एआईएमआईएम ने मिलकर कई जगहों पर सत्ता स्थापित करने का काम किया था। वहीं अब बड़ी खबर सामने आई है महाराष्ट्र के चंद्रपुर महानगर पालिका से, जहां पर बीजेपी ने चुनाव में कहीं ना कहीं हार जो है हासिल की थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करके बीजेपी ने चंद्रपुर के महापौर यानी कि मेयर के पद पर कब्जा कर लिया है। यानी कि जो उद्धव ठाकरे और बीजेपी राज्य की राजनीति और देश की राजनीति में एक दूसरे की विरोधी हैं, उन लोगों ने चंद्रपुर में गठबंधन करके कांग्रेस को झटका देने का काम किया है। किस तरह से चंद्रपुर में उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने अपनी सत्ता स्थापित की है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन मेरी आपसे अपील है कि इस गठबंधन को लेकर आप हमें कमेंट जरूर करके बताएं कि आपका इस पर क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि 16 तारीख को जब महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के नतीजे आए थे, तो उन नतीजों में चंद्रपुर महानगर पालिकाओं के भी चुनाव के नतीजे आए थे। और इस चंद्रपुर महानगर पालिका में एक तरह से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी जीत हासिल की थी। हालांकि कांग्रेस जो है वो बहुमत के आंकड़े से दूर थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस की सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ वो जाएंगे और सत्ता स्थापित करेंगे, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन आज जब मेयर के चुनाव हुए तो यह देखा गया कि बाजी पूरी तरह से उलट गई, क्योंकि यहां पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का गठबंधन नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उन्होंने गठबंधन करके अपना मेयर का कैंडिडेट जिता दिया है। और मेयर के कैंडिडेट की जीत भी महज एक वोट से हुई है। किस तरह से चंद्रपुर में समीकरण बदले हैं और किस तरह से उद्धव ठाकरे और बीजेपी ने गठबंधन किया है, क्या डील हुई है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको एक एक करके देता हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि चंद्रपुर के जो नतीजे आए थे वो नतीजे क्या थे। चंद्रपुर की अगर बात करें तो चंद्रपुर में कुल 67 यानी कि 66 कॉर्पोरेटर की सीटें हैं और यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 34। और जो चुनाव के नतीजे आए थे, उन चुनाव के नतीजों के अनुसार जो कांग्रेस थी, कांग्रेस जो है वो 27 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर जीत कर आई थी। शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं बीएसपी को 1, वंचित बहुजन आघाड़ी को 2, एआईएमआईएम को 1, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 1 और 3 जो है वो 2 जो है वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीतकर आए हुए थे। पहले कांग्रेस को ये लगा था कि उनकी जो अलायंस पार्टनर है यानी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उनके साथ मिलके वो बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे, यानी कि 27 और जो 6 है उसके साथ मिलाकर जो है वो अपना बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे। लेकिन बीती शाम काफी चीजें बदल गई। दरअसल कांग्रेस और जो शिवसेना है, उन दोनों के बीच मेयर पद को लेकर खींचतानी चल रही थी। आपको बता दें कि विजय वडेट्टीवार और जो प्रतिभा दानोकर हैं कांग्रेस के, उनके बीच भी एक तनातनी चल रही थी। जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उनका ये कहना था कि उन्होंने जो है कांग्रेस से मेयर पद के सीट जो है वो शेयर करने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उन्हें शेयर करने के लिए नहीं दिया गया और इसके लिए उन्होंने बीजेपी के साथ जो ऑफर मिला था, उस ऑफर के तहत जो है अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया। किस तरह से समर्थन दिया गया और कौन मेयर और डिप्टी मेयर बने हैं, ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल जो डील हुई है, उस डील के अनुसार बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को जो ऑफर दिया है, उस ऑफर के अनुसार जो 5 साल का कार्यकाल होगा, उस 5 साल के कार्यकाल में दोनों ही पार्टियों के 2-2 बार मेयर बनेंगे, यानी कि 4 मेयर हमें जो चंद्रपुर महानगर पालिका है उसमें देखने मिल सकती है। यानी कि पहला जो 1.25 साल का मेयर होगा वो बीजेपी का होगा, फिर दूसरा 1.25 साल का जो मेयर होगा वो होगा उद्धव ठाकरे की शिवसेना का, फिर तीसरा 1.25 साल का जो मेयर होगा वो वापस से बीजेपी का, और चौथा 1.25 साल का मेयर जो होगा वो होगा
उद्धव ठाकरे की शिवसेना का। तो इस तरह से 5 साल तक मेयर पद दिया जाएगा। इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे को जो ऑफर दिया गया वो ऑफर है 2 साल के लिए स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो है वो उन्हें दिया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी आपको बता दें कि किसी भी महानगर पालिका में सबसे ताकतवर कमेटी होती है, वही सारी चीजें और सारे फैसले लेती है। तो इस तरह से ये ऑफर दिया गया था और सुबह इसको लेकर बातचीत हुई और फिर जो चुनाव हुए तो उसमें जो उद्धव ठाकरे के जो जीते हुए जो कॉर्पोरेटर हैं उन लोगों ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया। आपको यहां पर यह भी बता दें कि अब तक उद्धव ठाकरे की तरफ से औपचारिक रूप से यह नहीं कहा गया है कि उन्होंने जो है वो सपोर्ट करने के लिए कहा है या फिर लोकल लेवल पर यह फैसला हुआ, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। अब जो मेयर बनी है उनका नाम है संगीता खांडेलकर, जिन्हें 32 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि 32 वोट इसलिए मिले हैं क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी के जो 2 जीते हुए जो नगर सेवक थे वो जो है वो एब्सेंट थे और इसके अलावा जो AIMIM के जो कैंडिडेट थे उन्होंने वोट भी नहीं किया। तो इस हिसाब से जो संगीता खांडोलकर है वो मेयर चुनी गई हैं और उन्हें 32 वोटें मिली हैं। वहीं अगर बात करें तो वैशाली मडोरे जो है वो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थी और उन्हें 31 वोट मिले, यानी कि महज 1 वोट से वो जीत हासिल कर चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि जो प्रशांत दानव जो हैं वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से उप महापौर के कैंडिडेट थे और वो भी चुनाव जीत गए हैं। और इस वोटिंग की अगर बात करें तो इस वोटिंग में भी खेल हुआ है। दरअसल जो 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे वो जो कांग्रेस के जो बागी थे जो जीत कर आए हुए थे वो उम्मीदवार थे और उनमें से ही एक थे प्रशांत दानवे जिन्हें डेप्यूटी मेयर चुना गया है। तो इस तरह से बीजेपी के पास जो 23 थे, 23 के अलावा 6 उद्धव ठाकरे के मिले, उसके बाद 2 जो इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस से बगावत करके आए हुए थे वो मिल गए और इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसका जो समर्थन मिल गया। इस हिसाब से 23, 6, 29, उसके बाद जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसका 1 यानी कि 30 और 2 इंडिपेंडेंट के जो कॉर्पोरेटर थे, जो बगावती कॉर्पोरेटर, उनके सपोर्ट मिलके 32 सीटें मिल गई और इस तरह से जो मेयर पद है वो चंद्रपुर में बीजेपी के पास आ गया। आपको बता दें कि यहाँ पर एक और चीज खेल हुआ। यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी को ये कहा गया है कि आप एब्सेंट रहिए और उनके एब्सेंट रहने की वजह से 2 जो है वोट कम हो गए और इसके बाद जो AIMIM है उसका भी एक जो उम्मीदवार था उसने भी वोट नहीं दिया। तो इस हिसाब से 32 का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया गया और बीजेपी का मेयर बन गया। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये देखा जा रहा है कि विचारधारा, फिर साथ में रहना है या नहीं रहना है, इन सारी चीज़ों का कोई मायना नहीं है। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है राजनीतिक पार्टियां जो है वो सत्ता में आने के लिए गठजोड़ करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल देखना जरूरी है कि इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या औपचारिक बयान जारी किया जाता है।